हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सभी लोग घर पे अपने सुरक्षित होंगे और स्वस्थ होंगे। बेटा, बहुत लोगों को मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो जो थी पहले दी, लेकिन आप लोगों को शायद फर्स्ट एक्सरसाइज समझ में नहीं आई कैसे करना है। तो आज मैं एक्सरसाइज 3.1 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो आपके सामने कर लेकर आया हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 और इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 भी देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। How will you describe the position of a table lamp on your study table to another person? क्वेश्चन आपसे बहुत सिंपल से पूछा गया है कि हाउ विल यू डिस्क्राइब, आप कैसे बताएंगे। हाउ विल यू डिस्क्राइब, आप कैसे बताएंगे, क्या बताना है। पोजीशन ऑफ द टेबल लैम्प, टेबल लैम्प की पोजीशन कि वो कहाँ रखा हुआ है ऑन योर स्टडी टेबल, आपके स्टडी टेबल पर वो कहाँ रखा है, किसी दूसरे पर्सन को आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है कि स्टडी टेबल है, उस पर एक लैंप रखा हुआ है। ठीक है, अब आपको कैसे बताओगे कि ये टेबल लैंप कहाँ रखा हुआ है। बेटा, जब हम पढ़ ही रहे हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो आपको पता है एक आपकी हॉरिजॉन्टल एक्सिस होती है और एक वर्टिकल एक्सिस होती है ना। और उसका एक सेंटर भी होता है जहाँ पर ये दोनों मीट कर रही होंगी, उसका हम सेंटर भी होता है, या सेंटर बोले या ओरिजिन बोले। ठीक है, तो ओरिजिन होता है, ये आपकी एक्स एक्सिस होती है, ये वाई एक्सिस होती है। तो ये जो ओरिजिन है, आप कोई भी पॉइंट, जैसे कोऑर्डिनेट होता है, जैसे यहाँ पर कोई चीज़ है तो आप इसके बारे में कैसे बता सकते हो। यही बताओगे कि एक्स एक्सिस पर ये मान लो यहाँ पर 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर है, और वाई एक्सिस पर ये जो वाई एक्सिस है इस पर ये अराउंड 15 सेंटीमीटर पर है। तो आप इस कोऑर्डिनेट के बारे में बताते हो ना, 10,15 ऐसे बताते हो। और ये सेंटीमीटर में तो आप ऐसे बता दोगे, सेंटीमीटर साथ में लिख दो, यूनिट अगर गिवन है आपके पास तो। ठीक है, तो सेम चीज़ आपको टेबल लैंप के साथ करनी है कि आपको ये बताना है कि टेबल लैंप उस टेबल पर कहाँ पर पॉइंट है, वो कोऑर्डिनेट हो गया आपका। इट में कि ये जो टेबल लैंप है ये आपका कोऑर्डिनेट है, जिसको आपको बताना है किसी दूसरे पर्सन को कि ये कहाँ पर है। तो कोऑर्डिनेट को कैसे बताओगे, आपको एक्स और वाई एक्सिस लेनी पड़ेगी। तो आप इस वाली लाइन को जब देखेंगे, ये वाली, तो इसको आप एक्स एक्सिस ले लीजिए और इस वाली को वाई एक्सिस ले लीजिए। ये आपकी एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस हो गई। ठीक है भैया, अगर आप यहाँ टेबल लगा के बैठेंगे, चेयर लगा के बैठोगे इस जगह पर, तो इस जगह से जब आप देखोगे तो ये आपकी एक्स एक्सिस और ये आपकी वाई एक्सिस। भाई कोई भी टेबल होगी अगर आपके सामने, तो आप इधर बैठे हो तो ये वाली एक्स एक्सिस होगी, और ऊपर जो जा रही होगी वो आगे जा रही होगी तो वो वाई एक्सिस। ठीक है, तो अब आपको देखना है ये जहाँ पर आपकी मीट करी, ये आपका क्या हो गया, ओरिजिन हो गया। ये वाली जो प्लेस है ये क्या हो गई, आपकी ओरिजिन हो गई। इस ओरिजिन से आपको बताना है कि ये कहाँ पर है। तो अब टेबल जो है अगर बड़ी होगी तो आप उसको कैसे नापोगे, फुट में नाप सकते हो। भाई स्केल जो होता है आपका बड़ा वाला, उससे नाप सकते हो, जिस पर 30 सेंटीमीटर की स्केलिंग होती है। तो उससे अगर नापोगे तो आप ये बता सकते हो, जैसे माना आपने 1 फुट नाप लिया, फिर 2 फुट नापा, तो 2 फुट पर जाके यहाँ पर, जैसे 1 फुट यहाँ तक आया, दूसरा फुट यहाँ पर, तो 2 फुट तक आया यहाँ पर। ठीक है, फिर आप ऐसे गए तो 1 फुट यहाँ आ गया। ठीक, तो देखा जाए तो x की तरफ से 2 फुट पे और y की तरफ से 1 फुट पे ये लैम्प लाई कर रहा है इस टेबल पर, है ना। तो आप क्या करोगे, आप किसी को जब बताओगे तो आप बता दोगे 2,1 फुट पर लाई कर रहा है आपका टेबल लैम्प। ठीक है, कोई भी चीज़ आपको दिखानी है तो उसको कोऑर्डिनेट समझ के दिखाना कि ये कोऑर्डिनेट है। जो आपका एक देखो, एक चीज़ और जो मैं बताना चाह रहा था, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जब भी किसी भी कोऑर्डिनेट की बात होगी तो वो एक ओरिजिन से होगी, उसका एक सेंटर पॉइंट होगा जहाँ से आप उसका रेफरेंस पॉइंट बोलोगे। मतलब उस रेफरेंस पॉइंट से आप उस कोऑर्डिनेट की बात करोगे या उस मटेरियल की बात करोगे कि वो कहाँ पर स्थित है, वो कहाँ पर है। ठीक है, तो यहाँ पर ओरिजिन हमारा है, ये एक टेबल का जो कॉर्नर है इसको लिया हमने ओरिजिन। तो यहाँ से हमने देखा 2 फुट इधर गए, 1 फुट ऊपर गए, तो हमारा टेबल लैम्प यहाँ पर लाई कर रहा है। तो आप इसका कोऑर्डिनेट बता देते हो 2:2,1 फुट पर आपका टेबल है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि ये टेबल को कैसे आप बताओगे किसी को। अगर ये फुट से ज़्यादा हो, 3 हो, 4 हो, तो आप उस हिसाब से इसको बता सकते हो। टेबल के ऊपर डिपेंड कर रहा है। अगर छोटी होगी तो आप इंचेस में भी कुछ बता सकते हो। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा फर्स्ट क्वेश्चन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2।
तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है। बेटा आप लोगों को क्वेश्चन नंबर सेकंड इधर साइड स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, मैं अभी मोबाइल से इसे पढ़ रहा हूँ तो समझेंगे इसको ध्यान से। पहले क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन है अ सिटी हैज़ 2 मेन रोड्स, एक सिटी की 2 मेन रोड हैं, विच क्रॉसेज ईच अदर एट द सेंटर ऑफ द सिटी, जो सिटी के सेंटर में आके आप एक दूसरे को कट कर रही है, क्रॉस कर रही है। तो एक सिटी है जिसकी 2 मेन रोड हैं, जैसे ये आपकी 2 मेन रोड हैं जो आके सेंटर में कट कर रही हैं, कहीं पे क्रॉस कर रही हैं आपस में, तो ये आपका सेंटर हो गया, ठीक है। These 2 roads are along the north-south direction. These 2 roads are along north-south direction and east-west direction. मतलब ये जो दो रोड्स हैं ये ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में है और नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन। आपने देखा होगा जब भी हम ग्राफ बनाते हैं तो ये वाला आपका ईस्ट होता है, ये नॉर्थ होता है, ये वेस्ट होता है और ये साउथ होता है। तो सेम उसी पैटर्न पे ये आपका बनाया है। सेंटर है सिटी का ये, जहाँ पर ये 2 मेन रोड्स हैं जो क्रॉस कर रही हैं, तो वहाँ का ये ओरिजिन हो गया आपका। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। ऑल द अदर स्ट्रीट्स ऑफ द सिटी रन पैरेलल टू दीज रोड्स एंड आर 200 मीटर अपार्ट। जो बाकी सिटी हैं, जो बाकी रोड्स हैं इस सिटी की, वो 200-200 मीटर की दूरी पर पैरेलल रन कर रही हैं, ठीक है। जैसे ये आपकी मेन रोड है तो इसके पैरेलल 200-200 मीटर की डिस्टेंस पर दूसरी रोड्स रन कर रही हैं। देयर आर 5 स्ट्रीट्स इन ईच डायरेक्शन, हर डायरेक्शन में 5 है। तो जैसे हॉरिजेंटल वाली लाइन है तो उसके भी 5 रोड होंगी, स्ट्रीट्स होंगी, 1 2 3 4 5, और ऐसे ही वर्टिकल में भी 1 2 3 4 5, ठीक है। यूजिंग 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 200 मीटर। जब आप ग्राफ पेपर पे बनाते हो, जहाँ ग्राफ पेपर होते हैं वहाँ पर 1 सेंटीमीटर को आपको 200 मीटर को शो करना होगा, ठीक है। वो मतलब वो जो 1-1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस आपको शो करी जाती है वो आप शो करेंगे 200 मीटर के बराबर, ठीक है। ड्रा अ मॉडल ऑफ द सिटी ऑन योर नोटबुक। तो हमने मॉडल ऑफ द सिटी बना दिया। अब सिटी तो नहीं बनाई यहाँ पर पूरी, तो शहर में घर भी बना दिया, लोग भी चलते हुए दिखा दें, ऐसा तो नहीं, बट ग्राफ पे कैसे प्लॉट करेंगे, ऐसे ही होगा। रिप्रेजेंट द रोड्स स्ट्रीट्स बाय सिंगल लाइन, सिंगल लाइन से आपको दिखाना होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देयर आर मैनी क्रॉस स्ट्रीट्स इन योर मॉडल। अब आपने देखा कि यहाँ पर बहुत सारी क्रॉस स्ट्रीट्स हो रही हैं आपके मॉडल में। अ पर्टिकुलर क्रॉस स्ट्रीट इज़ मेड बाय 2 स्ट्रीट्स। एक जो पर्टिकुलर क्रॉस स्ट्रीट है वो 2 गलियों से मिलके बन रहा है। वन रनिंग इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड अनदर इज ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। मतलब जो आपकी लाइंस है, जो क्रॉस बन रहा है, जैसे ये क्रॉस है, ये 2 लाइनों से मिलके बन रहा है, एक ईस्ट वेस्ट वाली से और एक नॉर्थ साउथ वाली डायरेक्शन से जो स्ट्रीट आ रही हैं उनसे बन रहा है। कोई भी स्ट्रीट का क्रॉस है 2 स्ट्रीट के क्रॉस से बन रहा है, जो कि अलग अलग डायरेक्शन से आ रही है, जो कि एक ईस्ट वेस्ट है और एक नॉर्थ साउथ है, ठीक है। आगे बढ़े। ईच क्रॉस स्ट्रीट इज़ रिफर्ड टू इन द फॉलोइंग मैनर। जो हर एक क्रॉस स्ट्रीट है वो इस तरह से, मतलब जो तरीका है वो दिखाने का उसका ये इस तरह से है। इफ़ द सेकेंड स्ट्रीट running in the north south direction and 5th in the east west direction meet at some crossing, then we will call this cross street 2-5 using this convention। कह रहा है कि अगर सेकंड नॉर्थ साउथ वाली जो स्ट्रीट है और 5th जो ईस्ट वेस्ट वाली जो स्ट्रीट है वो जहाँ पर क्रॉस होंगी उसको हम कैसे शो करेंगे भाई। नॉर्थ साउथ की सेकंड कौन सी होगी, ये सेंटर है आपका, ओरिजिन है, फर्स्ट सेकंड ये वाली हो गई, और ईस्ट की 5th कहाँ पर है, यहाँ पर। तो ये आपके कहाँ मिल रही होंगी, इस क्रॉस पर। तो इस क्रॉस को आप कैसे शो करेंगे, जैसे x और y का क्रॉस आपको बताया गया है, x का 2 y का 5, तो 2-5 ऐसे शो किया जाएगा इसको, इस क्रॉस को, है ना। तो इसी तरीके से आपको ये भी बताना है हाउ मैनी क्रॉस स्ट्रीट्स कैन बी रिफर्ड एज 4-3। मतलब 4-3 किस तरह की डायरेक्शन आप इसको शो करोगे, कितनी हो सकती हैं, कितनी मतलब स्ट्रीट क्रॉस को आप ये शो कर सकते हो। और सेम इसी तरह से 3 और 4 भी हैं कि ये कितनी होंगी, ये कितनी हो सकती हैं, ये आपसे पूछा गया है। तो बच्चों अब ध्यान से देखो, आपको बताया जाता है कि जो पहला कोऑर्डिनेट होता है जो कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर होता है, एक्स पर होता है, और दूसरा जो होता है वर्टिकल एक्सिस का होता है, वाई का कोऑर्डिनेट होता है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें
तो x का 4 यानी कि x ये वाली एक्सिस है, इसका 4th स्ट्रीट 1 2 3 4 ये वाली स्ट्रीट हो गई, ये वाली स्ट्रीट हो गई आपके सामने। और y का 3 1 2 3 y का 3 यानी कि ये वाली स्ट्रीट हो गई। तो ये आपस में क्रॉस कहाँ करेंगी, यहाँ करेंगी। तो क्या इसके अलावा भी कहीं और हो सकती है क्या 4 3? कहीं और पे भी आप 4 3 शो कर सकते हो? नहीं कर सकते, क्योंकि 4 और 3 एक फिक्स कोऑर्डिनेट होता है, उसकी आप कोई दूसरी जगह नहीं बना सकते और स्ट्रीट नहीं निकाल सकते। ठीक है, ऐसे ही अब जैसे 3 4 आया तो x का 3 है, y का 4 है, तो x का 3 1 2 3 यहाँ पर 3rd स्ट्रीट की बात हो गई। और फिर 4th स्ट्रीट 1 2 3 4 इस वाली स्ट्रीट का और इस वाली स्ट्रीट का कहाँ मैचिंग हो रहा है, यहाँ पर क्रॉसिंग हो रहा है। तो इस कोऑर्डिनेट को आप क्या लिखेंगे, 3 और 4। तो बेटा आप देख रहे हो ये जो कोऑर्डिनेट आपने शो करे ये यूनिक है, मतलब ये कोऑर्डिनेट कहीं और शो नहीं हो सकते थे। मतलब इसका कहने का कि ये स्ट्रीट्स जो हैं, ये जो क्रॉसिंग है ये फिक्स होगी, ये कहीं अलग शो नहीं हो सकती। जैसे उसने पूछा था हाउ मैनी, कितनी हो सकती है, कितनी का कोई मतलब ही नहीं है, एक ही हो सकती है। क्रॉस कहीं का एक ही हो सकता है, उसे एक ही तरह से शो किया जा सकता है। जैसे इसको 4 3 को कहीं और शो कर सकते थे, इसमें नहीं कर सकते थे, 3 4 को नहीं कर सकते। तो इसलिए ये यूनिक कोऑर्डिनेट्स होते हैं, इनको कोई और पॉइंट से शो नहीं कर सकते हम। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2 जो कि बहुत ही ज़्यादा सिंपल था, कुछ ज़्यादा टिपिकल क्वेश्चन है नहीं, बस समझने के लिए था कि कोऑर्डिनेट को क्या हम दूसरा पॉइंट भी दे सकते हैं, किसी चीज़ को हम 2 जगह या 3 जगह शो कर सकते हैं, नहीं कर सकते। एक पर्टिकुलर रेफरेंस पॉइंट से, यानी कि एक ओरिजिन से एक कोऑर्डिनेट एक ही जगह शो करा सकता है, दूसरी जगह शो नहीं हो सकता। ठीक है, एक पर्टिकुलर रेफरेंस पॉइंट से चाहिए, ध्यान रखना, ये बात बहुत ज़रूरी है ध्यान रखने के लिए कि जो भी हम कोऑर्डिनेट शो करते हैं वो ओरिजिन से शो करते हैं, सेंटर से शो करते हैं, या फिर कहा जाए एक पर्टिकुलर रेफरेंस पॉइंट से शो करते हैं, तो वो यूनिक होता है, मतलब वो कहीं और शो नहीं हो सकता। तो आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, आप बता देंगे ये यूनिक है, एक ही क्रॉस हो सकता है, यहाँ पर एक हो गया, यहाँ पर एक हो गया, तो एक एक ही क्रॉसिंग पर वो मीट होंगी। ठीक है, तो चलिए आई होप आपको समझ में आ गई होगी एक्सरसाइज 3.1। बाकी की वीडियोस मैंने आपको बना के भेजी हुई है, तो आप उसको देख लेंगे और अपना चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे। चलिए, थैंक यू।